Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is with regard to IGNOU MA Sociology student. बहुत टाइम बाद कोई वीडियो आ रही है बट आप लोगों के बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ डाउट है, दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ. मल्टीपल टाइम ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ बट देयर आर सर्टेन न्यू स्टूडेंट जो चैनल के साथ एसोसिएट हुए हैं और उनको बहुत सारे डाउट हैं. लाइक सेकेंड ईयर में हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें. 6 में से 4 सब्जेक्ट होते हैं. सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट कितने होते हैं, बहुत सारे आपके डिफरेंट इस तरीके के डाउट हैं. तो मैं आप लोगों को दोबारा क्लियर कर देती हूँ. फर्स्ट ईयर अगर MA सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर की हम बात करें तो 4 सब्जेक्ट होते हैं. दैट इज MSO1, MSO2, MSO3, MSO4. ये 4 आपके सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम 2 सेलेक्ट कर लें 2 छोड़ दें. ये 4 सब्जेक्ट होते हैं. इनके पेपर आपको देने होते हैं, इनके असाइनमेंट आपको बनाने होते हैं एंड देन एट द एंड आपका 2 बार होता है इसके एग्जाम होते हैं, जून और दिसंबर में. लेट्स से आपने जून में एडमिशन लिया है तो आपका जो एग्जाम है ऐसा नहीं है कि आप दिसंबर में एग्जाम दे सकते हो. 6 महीने में आप एग्जाम नहीं दे सकते हो. जून के बाद जो आपका एग्जाम होगा वो नेक्स्ट साइकिल में ही होगा, मतलब जो नेक्स्ट जून में एग्जाम आएंगे वही आप एग्जाम दे सकते हो. हाँ, किसी कारणवश अगर आप वो वाले एग्जाम नहीं दे पाते हो तो उसके बाद आप दिसंबर के एग्जाम जो है वो फर्स्ट ईयर के अपने दे सकते हो. तो ये दिस इज विद रिगार्ड टू फर्स्ट ईयर. एग्जाम पैटर्न सेम है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हो, जून और दिसंबर में एग्जाम होते हैं. 1 साल का गैप होना चाहिए आपका. इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट होते हैं. 6 में से आपको कोई भी 4 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं. सब्जेक्ट के कोड है MSOE1 यानी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, MSOE2 डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज, MSOE3 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, MSOE4 अर्बन सोशियोलॉजी, MPS3 एंड MPS16. MPS3 और MPS16 ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हो, ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस वाला बच्चा भी चूज करता है. ये सब्जेक्ट जो है वो उसके लिए भी कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, राइट. यहाँ पे आपके MPS और MPS16 भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस को लेके. अब बहुत से बच्चों का ये डाउट रहता है कि हम सेकेंड ईयर में इन 6 में से कौन से 4 सब्जेक्ट चूज करें. आप अपने अकॉर्डिंग बताइए. देखिए, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं. जैसे अभी एक स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ था, आई थिंक कल का कमेंट है, कि उसने सब्जेक्ट चूज कर लिए MSOE 1, 2, 3, 4 क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चीज़ों में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने अपनी चॉइस क्लियर रखी. अब बहुत से बच्चों को क्या होता है ना, जब आप मतलब हम इनरोल कर लेते हैं तो व्हाट आई फाइंड, जो मुझे समझ में आता है कि बहुत से बच्चों को MSOE2 डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज थोड़ा मुश्किल लगता है. क्यों? बिकॉज इंडियन जो है वो सऊदी में रह रहे हैं, इंडियन अमेरिका में रह रहे हैं, इंडियन जो कनाडा में रह रहे हैं, बॉलीवुड का डायस्पोरा पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है. तो इसमें बहुत सारी फैक्चुअल चीजें भी हैं. हमारी बुक तो चेंज हुई नहीं है. आपकी बुक तो जो सालों पहले सिलेबस था वही सिलेबस है और वही चीजें कंटिन्यूटी में चल रही है. हमारा कोई सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है. सो द प्रॉब्लम इज दैट वो सब्जेक्ट कई बार कॉम्प्लिकेटेड लगता है कुछ बच्चों को, और वो देखो पढ़ने के बाद पता चलता है. पहले हमने चूज कर लिया, हमें समझ भी नहीं आ रहा होता है. कई बार बाद में हम रियलाइज करते हैं यार ये थोड़ा अजीब सी चीजें हैं. बिकॉज जो MA सोशियोलॉजी इग्नू से कर रहा है वो बच्चा जरूर कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर वो बच्चा कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है. तो थोड़ा सा रहता है बच्चों के पास टाइम कंस्ट्रेन होता है. बट डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू इन ऑल द सब्जेक्ट. मैं सारे सब्जेक्ट में आपकी हेल्प यहाँ पे करूंगी. आप अपनी तरफ से जो भी आपको लगता है, आप ये 6 सब्जेक्ट में से कोई से भी 4 सब्जेक्ट आप चूज कीजिए. अगर आपको लग रहा है फैक्चुअल चीजें, करंट अफेयर उतना नहीं हम अपडेट कर पाएंगे तो MSOE2 छोड़ के बाकी सारी सब्जेक्ट में से आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लीजिए. आई एम देयर टू हेल्प यू. मैं ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ यही 4 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी सेकंड ईयर के. मैं 6 के 6 सब्जेक्ट का कंटेंट आपको देने वाली हूँ. प्लस कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सेकंड ईयर का आपको कोर्स परचेज करना है, तो दैट कोर्स इज अवेलेबल ऑन द ऐप. कुछ बच्चे, अब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, ये मैं अलग से भी एक छोटी वीडियो बना के मेंशन कर दूंगी. कुछ बच्चे जिन्होंने इनरोल करा था और जिनकी जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है, मतलब बाकी तो डेट वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, बट कुछ बच्चे जिन्होंने पहले ही इनरोल कर लिया था उनकी डेट अगर वैलिडिटी जो है वो एक्सपायर हो गई है, वो प्लीज एक बार मुझे ऐप पे मैसेज कर दीजिए. आजकल में मैं वो सारे मैसेजेस देख और आप लोगों को उसका एक्सटेंशन भी मिल जाएगा. बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है. हम कहाँ से कंटेंट कवर करेंगे, कोर्स एक्सपायर हो चुका है, आप कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो. हाँ, भी मैं MA के लिए उतना एक्टिव नहीं थी. आपके एग्जाम के बाद आई वॉज बिजी समवेयर. अब दिसंबर में आप लोगों के एग्जाम है, ठीक है, इनफ टाइम है. अभी से भी किसी को भी पढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आप लोग मुझे बता दीजिए कि हम ऐप पे हमारा ये वाला जो पर्टिकुलरली मतलब कोर्स है वो एक्सपायर हो चुका है, सो दैट आई कैन टेक द एक्शन फॉर दैट. मैं उसके लिए कुछ एक्शन ले पाऊँ. प्लस कुछ बच्चे जो हैं जो दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं वो भी मुझे अलग से मैसेज कर दे, सो दैट अगर आपके पास कुछ कंटेंट कम पहुंचा है, बिकॉज बाकी तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, जून में कंटेंट जो है वो वहां पे मैंने शेयर करा है. बट कुछ बच्चे तो दिसंबर का जो है एग्जाम देने वाले हैं वो मुझे एक बार स्पेसिफिकली मेंशन कर दे, सो दैट मैं एक सेपरेट ग्रुप आप लोगों का बना दूं और जो भी कंटेंट है, नोट्स हैं, वो सब मैं वहां पे आपको अरेंज मैनर में शेयर कर सकूं, रीशेयर कर सकूं, ताकि एक सीक्वेंस में आपके पास चीजें रहे.
सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू कन्वे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आई एम देयर टू हेल्प यू। डोंट वरी, कंटेंट ज्यादा कम, सब कंटेंट भी आएगा, सब चीजें भी प्रोवाइड कराई जाएगी, कोर्स भी एक्सटेंड करा जाएगा जिनका एक्सपायर हो चुका है। सो डोंट वरी, इस तरीके की टेंशन आपको नहीं लेनी है, नेगेटिव नहीं होना है चीजों को लेके। एवरीथिंग विल बी सॉल्व। बस मुझ तक आप कम्युनिकेट कर दीजिए। थोड़ा टाइम जरूर लगा, अभी इन सब चीजों में थोड़ा टाइम लग गया है बिकॉज आई वॉज लाइक वर्किंग फॉर समथिंग एल्स ऑल्सो। सो यहाँ पे हम लोग उसके रिगार्डिंग अब दोबारा से चीज़ों को रिवाइव करेंगे एंड दिसंबर में अच्छे से पढ़ के एग्जाम देंगे। अभी आप लोगों का अगस्त स्टार्ट होगा। यू हैव लाइक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 4 कंप्लीट महीने हैं। डेट अभी एक्चुअल डेट शीट तो नहीं पता, बट दिसंबर में एग्जाम होंगे ये हमें पता है। तो इन 4 महीने में हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सो या डू शेयर द डिटेल्स विद मी एंड कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।